नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें, एक 80 साल बुजुर्ग की जो कि गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये मामला है सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र ग्राम कड़ैला का, जो कि वहां पे एक बार आ चुके हैं, जो कि अपना ही कातिल निकला। और आज चल के पूछताछ करते हैं, उनसे कुछ जानकारियां लेते हैं कि ये घटना को किस कारण, किस लिए इसको अंजाम दिया गया। आइए। तो कैसे है सर आप? ठीक है। तो कैसे क्या हुआ था घटना को? आप क्या लगते हैं, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनको गोली लगी? मैं उनका लड़का हूँ जी। जी, बताइए। तो कैसे क्या हुआ था? गोली कैसे, कौन मारा है? सर अब तो सामने आ गया है जी खुल के। जी अब उसमें बताना क्या है। जी अब गोली मार के तो निकल ही गया था, जी जो कि हमें नहीं पता था इस बारे में। जी इसलिए मैं न कोई उस तरह से रिपोर्ट किया, जी न किसी का नाम डाला। जी ये तो भाई जो सुरक्षा कर्मी हमारे हैं, रात दिन जी एक समान मेहनत करके। जी, पुलिस वालों ने आपका बढ़िया योगदान किया हाँ सर, कातिल को पकड़ने में। कातिल को पकड़ने में योगदान किया, हमारा जो है कि बहुत बड़ा काम किया। जी इसलिए कि हमारी मदद की जी तत्पर रहते हुए 8-9 दिन में पकड़ के निकाले। जी तो हम पुलिस वालों के लिए बहुत बड़े शुक्रगुजार और उनके आभारी हैं। जी जी। तो वो और कातिल कौन है, क्या नाम है उसका? जो कातिल है हमारा बुआ का लड़का, पटीदार में लगता है। जी। और उसका नाम शक्तिमान। शक्तिमान उर्फ शक्ति। जी और मनीराम बनवासी का लड़का है। जी और इसके आगे जो है कि उसको पुलिस ने धर दबोचा, और जी। ये भी पुलिस के ऊपर 2 खोखा फायरिंग किया है पुलिस के ऊपर अच्छा, पकड़ने में। पुलिस के ऊपर इन्होंने जो कि फायरिंग किया, जी सर, ये जो शक्ति बनवासी है। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग किया। पुलिस वालों ने अपने किसी तरह से जी। मतलब जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मार के इसको पकड़ा। अच्छा, इनकाउंटर किए उनका, जो कि पैर में जवाबी कार्रवाई दिया। हाँ जी पकड़ के लाए और उनको ले जाके सदर में भर्ती किए। जी और बाकी लोगों से पूछताछ करवाए, जी 2 लोगों से। जी 2 दिन पहले से पकड़ रखे थे। जी। अच्छा, उसके दोनों साथी थे, हाँ उसको पहले से ही पकड़ रखा था। हाँ जी सर। जी तो एक से तो मिलवाए हमें, जी। यही बगल का था, अच्छा, आपके गांव का था? वही कुहिया ग्राम सभा अच्छा, का। कोहिया ग्राम सभा। तो उसने तो खुलेआम मतलब कहा कि देखिए हमको साथ में बुलवा के ले गए थे। जी और वारदात तो यही शक्तिमान किया है। जी लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था हमको। जी तो हमने दरोगा जी से पूछा कि सर क्या इनके ऊपर भी धारा लगेगी? जी तो उन्होंने कहा नहीं, सबको बराबर एक समान धारा लगेगी। जी अब ये बचेंगे नहीं, पढ़ लिख भले रहे हैं लेकिन बचेंगे नहीं। जी जी तो अब उन्होंने वहाँ तो वो किया, पूछताछ करवाए जो है कि जी अब बयान किए हमारे सामने। हमने कहा सर अब जो आपकी प्रक्रिया है उसको करिए, जी अब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं भाई। जी। और सुनने में ये भी आया है किसी जमीनी विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया है, क्या इसका कारण हो सकता है, किस लिए? देखिए हमारे पिताजी जी परिवार में, हमारे पिताजी पिताजी जो थे, जी उनके पिताजी जो हैं, जी 4 भाई थे। 4 भाइयों में एक परिवार रहता है जप्तापुर लपरी में, जी और दूसरा यहाँ कुहिया ग्राम सभा में, जी तीसरा यहाँ हम कड़ेला में रहते हैं, जी चौथा जर्रों में रहते हैं। जी तो जो जो है कि दूसरा था, जी वो जप्तापुर लपरी में रहते हैं, जी दोनों बॉर्डर पे। जी तो सर जो है कि उन्हीं की जमीन थी ग्राम सभा कुहिया में। जी तो उन्हीं की जमीन को जो है कि उन्हीं को दे के, मतलब वही शक्तिमान जो उर्फ मनीराम है, जी उन्हीं को दिला दिया गया। वो कहा कि हमको दिला दो, हम घर द्वार बनाएंगे, यहीं रहेंगे। जी तो उनको दिला दिए पिताजी हमारे, जी दिला दिए। तो अब वही पैसे का लेन देन रहा होगा जी सर। अब जो है कि मतलब अब उसमें
हम तो जानते नहीं थे। जी जो पिताजी जो किए थे वो तो भाई पिताजी जानते थे। जी। अब यही रंजिश हमको दिख रही है कि इसी रंजिश हमारे हैं। अच्छा, इसी रंजिश में। हम्म। तो सुनने में ये भी आया है कि वो सबूत मिटाने के चक्कर में उनको आके गोली मारता है, कि जब आके सोए थे, उन्होंने जब जमीनी कार्रवाई के लिए उन्होंने जब बात किया उनके और उनके पटीदारों ने जो जमीन उनका था उनको बिचवाया, बिचवाने के बाद उन्होंने वो जो क्या नाम है आपके पिताजी का? मखनचू राम। अच्छा, मखनचू बनवासी, जो उनको जमीन दिलवाते हैं, उनको जो कि शक्तिमान को जमीन दिलवाते हैं। जमीन दिलवाने के बाद उसको जो कि ये भाई आखिरी गवाही इन्हीं की थी, जो कि कितना पैसा उनका बाकी होता है। तो इसी के उपरांत उन्होंने सोचा कि सबूत को ही हम मिटा देते हैं। तो रात को आता है, एकादशी का दिन होता है, जो कि उसमें पटाखों की आवाज भी गूंजती है। उन्होंने उसी के मौका उठा के 3 लोगों के साथ, 3 साथियों के साथ यहाँ पे आता है, जो कि घटना को अंजाम देता है। उसी में जो कि जो इनके पिताजी थे वहीं बगल में सोए थे, इनकी माताजी भी सोई थी वहीं बगल में। 2 बार गोलियां चलती हैं, 2 गोलियां चलती हैं। इनको पता भी नहीं चलता कि इनको गोली लगी है। जिनको गोली लगी है वही चिल्लाते हैं कि हमको गोली लग गई, कोई मार दिया है। और इनके परिजन, आपको कब पता चलता है कि हमको गोली लगी, ये बता उनको। जी सर, गोली लगने के बाद जी हमारे पिताजी ने मेरा नाम लेके ठेठऊ भाषा में, जी विनोदवा विनोदवा, हाँ जल्दी आओ, लाठी डंडा लेके, यहाँ गोलियां चल रही हैं, गोली कट्टा दिखा रहे हैं। हाँ। तेजी तेजी चिल्ला रहे थे खूब। अच्छा, तेजी तेजी चिल्ला रहे थे। हाँ, 2 से 3 बार चिल्लाए हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद मैं घर में यहीं बैठा था। जी आवाज सुनने के बाद भले गोलियां चल रही थी लेकिन कान जरूर रहता था हमारा कि कहीं कोई। जी। हाँ, तो सर सुनाई दिया। फिर इसके बाद मैंने न इधर देखा न उधर देखा, चारपाई टार्च, बगल में दरवाजा का डंडा उठाए, तुरंत वहां दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन दौड़ने लायक नहीं था सर। जी जी। उस दिन दौड़ने लायक नहीं था, इतना हिला था, इतना बारिश हुआ था। जी। तो वहां पहुंचे तो बाबूजी कह रहे हैं बस 2-3 लोग इधर भागे जा रहे हैं टोपी लगाए हुए, इतना बोले थे सर जी मुझसे। जी जैसे मैं उधर थोड़ा पूरब हुआ जी कि देखें टार्च लेके इधर उधर, जी। तब तक माता जी को कह रहे हैं, इनका ठेठऊ में नाम मोटकी है, हाँ। ठेठऊ भाषा में। अच्छा अच्छा। बचपन से मतलब हम लोग सुनते आ रहे हैं। जी। तो मोटकी मोटकी उठ, जय बचैया बुला लाओ। हमारे चाचा जी बचई नाम बचई नाम, जी। जिसका नाम ओम प्रकाश है। जी। तो उनको बुलाने के लिए ये चल बसी वहां से। अच्छा। तब ये जग गई थी। जी अब गोली की आवाज सुनी कि नहीं सुनी, अब माता जी के लिए मैं निवेदन चाहूंगा कि मतलब जी। सुनी होती तो जरूर उठी जरी होती। उठे तो ये भी पुरनिया है हाँ भाई, बुढ़ापे के शरीर है। तो सर जी। वहाँ जो है कि हम इधर उधर देख रहे हैं, इधर चली गई माता जी। जी इसके बाद पिताजी ने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बीता होगा। हम जी अभी वहां से लेकर वहां तक मतलब देख ही रहे हैं। पिताजी आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, कोई तो दिख नहीं रहा है। जी। आप लोगों को ये नहीं मालूम था कि उनको गोली लगी लग या, गई है। या उनको पता था कि हमको गोली लगी है? हाँ, नहीं वो भी नहीं बता रहे हैं कि कि मुझको लग हमको गई। गोली लग गई है। हाँ, ये बता दिए होते तो हम खोजते कि उन्हीं को देखते पहले। जी हाँ, तो सर जो है कि तब इधर उधर देख रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद हमारे यहाँ तो करा रहे हैं, जी कराहने की आवाज आ रही है। जी तो हमने कहा बाबूजी क्या बात है? जी। तो अब बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं हवा करो हवा करो हवा करो। अच्छा। तब तक माता जी इधर से हमारे चाचा जी को और मतलब सभी परिवार को लेके जाके वहाँ मतलब सब लोग इकट्ठा हुए। जी। तब अभी तो गोली की शंका थी नहीं कि इनको लगी है। इनको गोली लगी है। तो हमारे चाचा जी बोल रहे हैं यार देखो बीपी उपी हाई हो गया होगा, जी मतलब पैरालाइज के मरीज थे वो। जी। पैरालिसिस के भी मरीज थे वो। हाँ जी सर, मैं दवा भी रखा हूँ। जी जी बराबर चला रहे थे उनकी दवा। जी तो अब जो है कि अब हम तो डॉक्टर के पास से लोग फोन करना शुरू किए। जी 2-3 डॉक्टर के पास फोन किए, वो इनकार करते जा रहे हैं, इनकार करते जा रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। कोई कह रहा है कभी हम 4 बजे भोर में आऊंगा, कोई कह रहा है कि मतलब हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। जी तो इसके बाद जो है कि देख रहे हैं पसीने से तरबतर स्वेटर जैसे मैं पहन रखा हूँ, जी उनका काला सफेद ऐसे कुछ स्वेटर था। जी। तो अब जो है सर हम स्वेटर जब भीगा हुआ पूरा देख रहे हैं तो एकदम ये कई शब्द बोले थे उसके बाद जी। कि मुझको उठा के बैठा दो। अच्छा, मुझे उठा के बैठा दो। जब वहां पे घटना ये हुई थी, आपके पिताजी लेटे ही थे कि उठ के इधर उधर डोल के बता रहे थे? नहीं सर, लेटे हुए थे। अच्छा, लेटे हुए थे। लेटे हुए थे सर। जी तो वही कहे कि मुझको उठा के बैठा दो। जी
इसके बाद हमने उठाया, उनको अपने पैर पे ले लिया वही चारपाई के पास में जी कि मतलब आप बैठ जाइए। जी देख रहे हैं पूरा भीगा हुआ है एकदम के पिताजी आप कैसे हैं, जो है कि तो पूरा भीगा हुआ। जी। तो अच्छा, ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा जैसे ब्लड को हम समझ ही नहीं पा रहे था। थे। अच्छा अच्छा। तो अब इसको निकाल दिए, तब यहाँ पता चला कि मतलब गोली लग गई। जी। देखा गया कि गोली लग गई। अच्छा, वहां पे एक गोली की निशान थी कि दो गोली नहीं थे? सर, एक गोली का निशान। अच्छा, एक गोली था। और वहां पे सुनने में आया कि दो गोली जो है चली है, एक खोखा बरामद हुआ वहां पे। जी सर, कितनी खोखा बरामद दो हुई? दो खोखा अच्छा, बरामद, दो खोखा बरामद हुई। दो खोखा बरामद हुआ है। जी तो उसके बाद जो है कि मतलब हम लोगों ने तो मतलब अब सुरक्षा कर्मी के पास फोन किए थाने जी पे। जी थाने से फिर जो है कि एम्बुलेंस बुलाया गया, जी वो आई। तो सुरक्षा कर्मी पहले ही आ गए थे। जी। तो हम लोगों ने यहाँ से चारपाई द्वारा उठा के उनको, देखो गलती हम लोगों की थी जो उठा के लेके गए। उठा के लेके गए। सर ये भी हम बता रहे हैं, गलती हम लोगों की थी जो हम लोगों उठा के लेके गए उनको। जी तो वहाँ ले गए CIS के स्कूल के पास वहीं, जी कि मतलब यहाँ तो गाड़ी कोई आ नहीं पाएगी जी साधन। जी वहाँ ले चलते हैं, वहीं से लाद के ले चलेंगे, जल्दी हो जाएगा। जी। तो मान लीजिए एम्बुलेंस में लादे, यहाँ से ले जाते खाजी थाना डांटते डांटते अच्छा हमारे पिताजी का तो दम टूट गया। अच्छा, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु घोषित मतलब सिद्दीकपुर के अंदर ही हो गई। जी तो पुलिस जो कर्मी थे उसमें बैठे थे, जी। क्यों भाई सांस वांस चल रही है सर, कुछ नहीं देना ही कुछ। दे रहा। अच्छा अच्छा। तो कहा ठीक है चलो बैठे रहो। जी तो सदर में ले गए, चेक करवाए डॉक्टर साहब इमरजेंसी। जी तो वहाँ डॉक्टर साहब ने देखते ही, नस पकड़ते ही, आंख देखते ही बता दिया कि जो है कि भाई अभी दुनिया में नहीं नहीं रहे। जी रहे। आला लगा के देखी कि अब जी तो ये नहीं रह गई। जी तो हमने कहा डॉक्टर साहब जो प्रक्रिया आपकी है अब आप आगे बढ़ाइए, जी अभी तो हमारे हाथ में है नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा मतलब ठंडे घर में डाल दो। अच्छा, ठंडे घर में उनको डाल दिया गया। हाँ तुरंत तत्काल डाल दिए पूरा। जी तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी थाने से गए थे, जी तो उन्होंने कहा किस तरह आए हो? हम कि सर हमें तो एम्बुलेंस में आए हैं, जी तो किसी साधन से चलेंगे। जी तो उन्होंने कहा नहीं रुको, हम साथ चलते हैं, जी दुर्घटना घटी है, हम साथ चलते हैं। जी जी तो थाने से अपनी गाड़ी बुलाए, जी उस गाड़ी से हमको थाने पे लाए, मतलब वही संदिग्ध रिपोर्ट लिखी गई। जी कि अज्ञात लोगों ने आके गोली मारा। हाँ सर, जी वही रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद कहा आप जो है लगा दे रहे हैं, हम ना लिखवा दे रहे हैं भाई, नामजद तो किसी कर नहीं रहे हैं। जी क्योंकि सर पता नहीं है तो किसको करें। जी फिर इसके बाद जो है कि हमने अपना वहाँ दस्तखत उस्तखत किया। फिर जी दरोगा जी बोले चलो बाबू तुमको छोड़ आते हैं, जी उधर ही चल रहे हैं रेट पे हम। जी। तो लाए हमको यहाँ CI स्कूल तक छोड़े। अच्छा, CI स्कूल तक आपको यहाँ पे आके छोड़े हैं, आपके घर के मोड़ तक? हाँ सर। जी फिर इसके बाद उन्होंने देखी, अभी नहीं गए हैं, जी पहले से सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद थे। जी तो वो भी नहीं गए, तो वो भी आ गए, यहाँ सबकी मुलाकात हुई, तब गए हैं जब हम लोग घर पे आ गए। जी। अच्छा, पुलिस वाले जो यहाँ पे आपको घर तक एकदम छोड़ के चले गए। हाँ इतनी बड़ी घटना हुई तो भाई पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी होती है ना कि फिर दोबारा कोई घटना ना होने पाए। जी सर। यहाँ पे गोलियां चली हैं। हाँ तो वो यहाँ मतलब यहाँ आ गए। फिर इसके बाद एक लोग आए, एक दो लोग जी पूछे इधर उधर, मतलब देखे कि कोई बात तो और तो नहीं देखे चाहते हो। जी हमने कहा नहीं सर मान लीजिए। फिर वहां तक ले गए हमको, ले चलो चेक कराओ। जी गए वहां तक चेक कराए, फिर उसके बाद वो लोग गए। तो वहां से तब गए हमारे सुरक्षा कर्मी जो जितने थे। जी। ये जो शक्तिमान है जी वो मखंचू बनवासी का क्या लगता था? वो भांजा पद में लगता अच्छा, था। पद में भांजा लगता है। जी सर, अच्छा, वही आके गोली मारा है। वही वही रहा था। जी। जी और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा कड़ैला गांव में, जो कि एक भय ने ही अपने मामा को जो कि मौत के घाट उतार देता है। रात की समय होती है, यहाँ पे अपने 3 दोस्तों के साथ आता है, यहाँ पे आके उनको गोली मारता है, जो कि उनको गोली लगने के पश्चात जो कि उनको पता नहीं चलता कि आपको गोली लगी है। बाद में पता चलता है कि परिजनों को भी उनको गोली लगी। तो वहाँ पे आनंद फानंद में लेके जाते हैं, जो कि अचानक सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उनका जो कि डॉक्टर पुष्टिकरण कर देते हैं कि भाई उनका मृत्यु हो चुका है। ऐसे ऐसे अपडेट के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।